हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे सेल्स बुक। तो सेल्स बुक को बनाने से पहले ये 3 पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। जो भी गुड्स क्रेडिट पे बेचा जाएगा, मतलब उधार जो भी गुड्स बेचा जाता है, सिर्फ उसको सेल्स बुक में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। कैश सेल ऑफ गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। नगद बेचा गया माल सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में हम लोग। सेल्स ऑफ एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अगर कोई एसेट सेल की जा रही है, उसको भी हम लोग सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ उधार बेचा गया माल, उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स बुक का फॉर्मेट पहले बना लेते हैं। तो पहला कॉलम डेट का है। सेल्स बुक का फॉर्मेट भी परचेज बुक जैसा ही होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परचेज बुक के बारे में डिस्कस किया था और एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बस वहाँ पर इस वाले कॉलम में परचेज लिखा रहता था और यहाँ पर लिखेंगे सेल। ठीक है, फिर भी पहला कॉलम बनाएंगे डेट का और दूसरा पार्टिकुलर्स का। पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर का नाम लिखा जाएगा यहाँ पर। और एक कॉलम बनाएंगे इनवॉइस नंबर का और उसके बाद एक कॉलम लेज़र फोलियो का और उसके बाद एक कॉलम बना लेंगे डिटेल का, उसके बाद एक सेल्स का और आउटपुट सीजीएसटी का, आउटपुट एसजीएसटी का। और अगर अदर स्टेट में माल सेल किया जा रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो फिर एक कॉलम और बढ़ जाएगा यहाँ पर आउटपुट आईजीएसटी का और लास्ट में टोटल अमाउंट। तो ये हो गया सेल्स बुक का फॉर्मेट। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रिपेयर ए सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ नवीन फर्नीचर हाउस कानपुर यूपी एज्यूमिंग सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%। तो ये नवीन फर्नीचर हाउस है, उसकी बुक्स, उसकी सेल्स बुक प्रिपेयर करनी है और ये इस तरीके के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। 2020 1 मई को क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स टू अजय फर्नीचर कंपनी लखनऊ यूपी ऑन क्रेडिट। अजय फर्नीचर कंपनी जो कि लखनऊ की है यूपी में ही, उसको क्रेडिट पे माल बेचा जा रहा है। क्या बेचा जा रहा है? 150 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1800 ईच। 150 चेयर बेची जा रही हैं, जिसमें से एक चेयर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 1800 रुपये। तो 150 चेयर की कितनी हो गई? 2,70,000 रुपये। तो यहाँ पर डिटेल में अजय डेट डाल देंगे पहले डेट वाले कॉलम में और डिटेल में नेम ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर कौन है यहाँ पर? अजय फर्नीचर कंपनी लखनऊ। और यहाँ पर इसका डिटेल लिख देंगे। तो 150 चेयर बेची जा रही है कितने की? 1800 रुपये ईच, मतलब एक चेयर का मूल्य है कितना? 1800 रुपये। तो 150 चेयर का कितना हो गया टोटल प्राइस? 2,70,000 रुपीज़। इसको डिटेल में लिख देंगे। उसके बाद 36 टेबल्स एट द रेट ₹5,000 ईच। तो 36 टेबल हैं और एक टेबल का जो सेल प्राइस है वो कितना है? 5,000 रुपीज़। तो 36 का कितना हो गया? 1,80,000 रुपीज़। अब इन दोनों का टोटल करेंगे, कितना आया? 4,50,000 रुपीज़। अब यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है कितना? 20%। ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स में कंसीडर नहीं करते हैं, उसको लेस कर देते हैं। लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर टोटल कितना हुआ? 4,50,000 रुपये। उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे तो 4,50,000 का 20% कितना हुआ? 90,000 रुपीज़। इसको लेस कर देंगे। तो 4,50,000 रुपये में 90,000 रुपये घटाएंगे तो कितना आया? 3,60,000 रुपीज़। ये हो गई सेल की एक्चुअल अमाउंट। और इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड कर देंगे। तो 3,60,000 का 6% सीजीएसटी कितना हुआ? 21,600 रुपये। और एसजीएसटी भी 6% है, तो इसको भी 3,60,000 रुपये पे निकालेंगे तो कितना हुआ? 21,600 रुपये। अब इसको टोटल कर देंगे, कितना आया?
1,03,200। आप देखो सेल्स वाले कॉलम में जो एक्चुअल सेल निकली है उसको लिखेंगे, तो कितनी निकली, 3,60,000 रुपये, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसको सेल वाले कॉलम में लिखेंगे। तो कितना हुआ, 3,60,000 रुपये। और आउटपुट CGST कितना हुआ, 21,600 रुपये, तो उसको आउटपुट CGST वाले कॉलम में लिख देंगे। आउटपुट SGST कितना निकला था, 21,600 रुपये, तो उसको आउटपुट SGST वाले कॉलम में लिख देंगे, कितना, 21,600 रुपये। आउटपुट IGST है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये माल कानपुर से लखनऊ की पार्टी को बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर IGST नहीं लगेगा। और टोटल अमाउंट में क्या लिख देंगे, सेल और उसमें जोड़ा IGST SGST, उसको टोटल करके कितना आया, 4,03,200 रुपीज़, ये वाली अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। अब 15 मई को सोल्ड गुड्स टू शिवम फर्नीचर हाउस बस्ती, बस्ती भी यूपी में ही है, इसका मतलब यहाँ भी SGST और CGST लगेगा, IGST नहीं लगेगा अभी। 10 अलमीराज एट द रेट ₹11,000 ईच, 10 अलमारी बेची गई, कितने की, एक है 11,000 रुपये की, तो 10 अलमारी कितने की होगी, 1,10,000 रुपये की। और 5 सोफ़ा सेट बेचे गए हैं, एक की कीमत कितनी है, 18,000 रुपये, तो ये इस तरीके से कितना आया, 90,000 रुपीज़। इसको टोटल कर देंगे, कितना आया, 2 लाख। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट 15% इसको लेस कर देंगे, तो 2 लाख का 15% कितना हुआ, 30,000 रुपये, इसको लेस कर देंगे, तो कितना आया, 1,70,000 रुपीज़। इसमें CGST और SGST दोनों की अमाउंट निकाल के ऐड कर देंगे, तो 6% कितना आया, 10,200, 10,200। इसको टोटल कर देंगे, कितना आया, 1,90,400 रुपीज़, ये आ गया टोटल अमाउंट। तो अब यहाँ पर सेल वाले में क्या लिखेंगे, सेल वाले में ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो फिगर आई थी उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर कितनी आई थी, 1,70,000 रुपीज़, तो इसको लिख देंगे सेल वाले कॉलम में। और आउटपुट CGST 10,200 रुपये, आउटपुट SGST वो भी 10,200 रुपये है। आउटपुट IGST इसमें अभी नहीं लिखेंगे कुछ, क्योंकि है ही नहीं कुछ। और टोटल अमाउंट में कितना आया था ये, 1,90,400 रुपीज़, उसको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद 20 मई को सोल्ड गुड्स टू पारस फर्नीचर कंपनी भोपाल। अब देखो ये अदर स्टेट का मामला हो गया, यहाँ पर IGST लगाएंगे, क्योंकि यूपी अलग स्टेट है और MP एक अलग स्टेट है। ये कानपुर से भोपाल माल बेचा जा रहा है, किसको, पारस फर्नीचर कंपनी को। 100 चेयर बेची जा रही है, जिसमें से एक चेयर कितने की है, 2,000 रुपये की। तो डेट वाले कॉलम में डेट डाल देंगे, और यहाँ पर पार्टिकुलर्स में कस्टमर का नाम लिख देंगे। कस्टमर कौन है, पारस फर्नीचर कंपनी भोपाल MP, 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2,000 ईच, तो टोटल कितना हुआ, 2 लाख रुपए हो गया। अब इस 2 लाख पे 5% है ट्रेड डिस्काउंट, इसको कर देंगे माइनस, तो 2 लाख का 5% कितना हुआ, 10,000 रुपये, इसको लिख दे, इसको माइनस कर देंगे, तो 2 लाख में 10,000 माइनस हुआ तो कितना आया, 1,90,000 रुपीज़। इस पे निकाल देंगे हम लोग क्या, IGST। IGST निकालने के लिए क्या करते हैं, CGST का परसेंटेज और SGST का परसेंटेज। तो यहाँ पर CGST कितना है, 6%, और SGST है 6%, टोटल हो गया कितना, 12%, ये होगा IGST। तो IGST 1,90,000 का 12% निकालेंगे, IGST कितना आया, 22,800 रुपये, इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब कितनी फिगर आई, 2,12,800 रुपये। सेल वाले कॉलम में ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो अमाउंट आया था वो लिख देंगे, 1,90,000 रुपीज़। अब यहाँ पर CGST है नहीं, SGST भी नहीं है, यहाँ पर है IGST, तो IGST वाले कॉलम में 22,800 लिख देंगे। इसको टोटल करेंगे और टोटल वाले कॉलम में लिख देंगे, कितना आया, 2,12,800। उसके बाद सेल का टोटल निकाल लेंगे, तो टोटल सेल कितनी होगी, 7,20,000 रुपीज़। और इसका टोटल करेंगे आउटपुट CGST का, ये कितना हुआ, 31,800 रुपये। और आउटपुट SGST हुआ 31,800, आउटपुट IGST 22,800, और ये टोटल अमाउंट हो गया कितना, 8,06,400। 31 मई की डेट डाल देंगे और ये लिख देंगे, तो ये हो गई आपकी सेल्स बुक बन गई।
दो ट्रांजैक्शन और हैं। एक है 25 मई को सोल्ड गुड्स टू त्रिवेणी फर्नीचर हाउस फॉर कैश। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर कैश, इसका मतलब ये है कैश ट्रांजैक्शन। इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सेल्स बुक में सिर्फ उधार बेचे गए माल को ही रिकॉर्ड करेंगे। ये कैश पे सेल हो रहा है इसलिए इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। 28 मई को सोल्ड मशीन ऑन क्रेडिट टू महेश ₹5,000। तो ये मशीन बेची जा रही है तो ये गुड्स तो है नहीं, इसलिए इसको भी सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेल्स बुक में सिर्फ गुड्स जो सेल किया जा रहा है उधार पे उसको रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को भी इस सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉपर जर्नल में। तो ये बन गया आपका सेल्स बुक। अगर किसी तरीके का कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर दो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे जीएसटी नहीं लगेगा, इसलिए कर लो सब्सक्राइब। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।